नहीं सकता। कोई डॉक्टर कैंसर को क्योर नहीं कर सकता। आपके बाल झड़ जाएंगे, आपकी आंख कट जाएगी, आपके गर्दन काट देंगे, वहाँ एक छेद कर देंगे, क्योंकि कैंसर जो है लेफ्ट साइड की बात है। और लेफ्ट साइड डॉक्टर लोग नहीं जानते, सिर्फ राइट साइड जानते हैं। लेफ्ट साइड जानते हैं जिसे कि कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, पर साइकोलॉजिस्ट भी ये भी बिल्कुल बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। बाहर से नहीं जान सकते, आपको अंदर से जानना होगा कि लेफ्ट साइड क्या है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो जाती है। आपको मैं पूरी तरह से आज समझाना चाहती हूँ कि इन लोगों के चक्करों में आने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप किसी अनाथालय को दे दीजिए। अगर आपके अंदर पैसे उबल रहे हैं तो उसको समुद्र में फेंक दीजिए। लेकिन इन लोगों के साथ आप कोई भी अपना रिश्ता मत रखिए, और अगर आपका रिश्ता है तो फिर सहयोग में आने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हो गई, इस हिंदुस्तान में भी इतने भरे पड़े हुए हैं, और वो बाहर जाकर के इन्होंने हज़ारों का सत्यानाश किया और गाड़ियाँ खरीदी फलाना। अरे जो संत साधु है उसको क्या गाड़ी से मतलब है, उसके पाँव के धूल के बराबर सब चीज़ें होनी चाहिए। ये तो आपको इतना भी नहीं समझता। जो लोग ज़रा सा भी इस भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि पैसा कौड़ी ये सब चीज़ों का एक साधु संत से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है, राजा जनक राजा थे तो उस तरह से वो रहते थे, पर विदेही थे, उस तरह से वो रह लेगा, पर अंदर से छूटा हुआ, डिटैच्ड। और डिटैच्ड जो काम होता है वो ऐसा होता है, इसको कहते हैं डिटैच्ड लव। मैंने कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, बेकार तमाशा करने की ज़रूरत नहीं कि बड़ा तमाशा करके चलाएं। उसका तरीका ये है कि जब वो एक स्थिति है, एक स्टेट है, वो जब स्थिति आ जाती है तो जैसे कि एक पेड़ में उसका रस, उसका सैप ऊपर चढ़ता है और उसके हर एक शाखा को, हर एक फूल, हर एक पत्ती को अलग अलग उसकी ज़रूरतें पूरा करता है, और उसके बाद आकाश की ओर उड़ जाता है या फिर नीचे चला जाता है। वो किसी में अगर समा जाए, किसी फूल में समा जाए, तो वो पेड़ भी मर जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर का जो प्यार है, उस प्यार को एक प्रकाश की तरह जो आदमी बढ़ाए, कोई भी उसके प्रति लोभ मोह न रखते हुए, बस क्योंकि उसका स्वभाव ही है, सहज स्वभाव में ही वो प्यार को बढ़ा ही रहा है और वो इस कार्य को कर ही रहा है, ऐसा जो आदमी होगा उसे संत और साधु मानना चाहिए। और संतों के बगैर परमात्मा की बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो संत है, वही जानते हैं और वही कह सकते हैं, वही बता सकते हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी आत्मा के बारे में बताऊं। उसकी वजह ये, एक तरफ तो ये है कि तुम जो भी गंदा काम करो उससे ज़्यादा गंदा काम करो, जो गलत काम करो उससे ज़्यादा गलत काम करो, ये सिखाते हैं। और दूसरी तरफ क्या सिखाते हैं आपको, ये भी सोचने की बात है कि तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े नष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बड़े तुम्हारे को नीचे गिरा देते हैं। एक तरफ तो तुमको बहुत बढ़ावा दे देते हैं और एक तरफ तुमको गिरा देते हैं। गिराने से आदमी घबरा जाता है, अरे बाप रे मैं इतना पापी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं नरक में जाऊँगा, ये गुरुजी कह रहे थे। ऐसा जो कहते हैं वो स्वयं महापापी है। ऐसा कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके पाप धो सकते हैं तो धोइए, बताने की क्या ज़रूरत है। अरे धोबी भी कभी आपसे बताता है क्या कि तुमने यहाँ गए थे और तुमने ये गंदा कर दिया, तुम वहाँ गए थे, तुमने वो गंदगी कर दी। वो धो के दिखाता है। अगर आप ऐसे होशियार आदमी हैं तो धो के दिखा दो सबके पाप, अगर नहीं धो सकते तो चुप बैठो। ये दूसरा एक तरीका है कि आपको गिराते रहे हर समय, कहते नहीं आप किसी काम के नहीं, नालायक हैं, बेकार हैं, और आप पैसा दे दीजिए। पैसा नालायक नहीं है, आप नालायक हैं। पैसा वो सबसे ले लेंगे। अरे अगर हम पापी हैं तो हमारा पाप का पैसा क्यों ले रहे हो। लेकिन हम लोगों की अकल कहाँ मारी गई, मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक सर्वसाधारण आदमी अगर इसको सोचे तो बड़ी सरल बात है सोचने की कि इस तरह से हम जो अपने को नीचा गिराते हैं और जादू मंत्र इसमें उसमें फंस करके और सम्मोहन विद्या में फंस करके हम इस तरह से अपना रुपया लुटाते हैं। ये क्या कहना चाहिए। लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े विद्वान मैंने प्रदेश में देखे, इस चक्कर में घूम के फिर मेरे पास आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने पूछा भाई आप इस चक्कर में गए क्यों, कहले हम तो दूसरे चक्कर में थे तो अब इस चक्कर में चले। मैंने एक चक्कर में थे, पहले पैसे वैसे के चक्कर में होंगे, चाहे जिसके होंगे, किसी की बीवी मर गई तो उसके लिए रो रहे हैं, तो किसी का कुछ हो गया उसके लिए रो रहे हैं, तो वो उस चक्कर में चले। और रोते हुए आदमी को तो ऐसा पकड़ते हैं वो कि हाँ तेरी बीवी मर गई ना इसलिए कि तू पापी है। इस तरह की गलत बातें आपके अंदर भर के और ऐसी बातें बता करके और वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। उसके बाद तो हतबुद्ध हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ भाई मैं बहुत ही खराब आदमी। इन दोनों द्वंद्वों के बीच में आपके लिए ये कहना है कि न तो आप पापी हैं और न ही आप किसी समूह में आइए। आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप पूरी चेतन अवस्था में सब समझना चाहिए। और जो आदमी आपसे बातें करता है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए
उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है, उसको मेडिकल साइंस समझना चाहिए, उसको सारी दुनिया की चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस आदमी को सीधा कोई संगीत का भी स्वर नहीं समझता, वो अगर संगीत पर लेक्चर दे तो क्या आप उसे सुनिएगा? कुछ भी किताब पढ़ ली, उटपटांग उसके बारे में उटपटांग लिख दिया, हो गए किताबें किताबें किताबें। पढ़ने से नहीं होने वाला। अनुभव है आपको कोई प्रमाण? सहयोग ऐसी अद्भुत चीज़ है आज कि इससे हम प्रमाण दे सकते हैं, परमेश्वर का प्रमाण दे सकते हैं, हर एक चीज़ का प्रमाण दे सकते हैं। और इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगी, ये परदेसी लोग हैं, इन्होंने कभी गणपति का ग नहीं सुना। इनको मालूम नहीं गणपति नाम की भी कोई चीज़ होती, लेकिन आज वो सब गणपति को मानते हैं क्योंकि उसका प्रमाण उनको मिला है। ये ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, प्रमाण मिलने पर उसको मानते हैं और ईमानदार है। ईमानदारी नहीं, अपने साथ भी ईमानदारी है और उस तत्व में गहरे उतरते गए। देखिए हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है, कितना बड़ा हमारा धरोहर, कितना बड़ा ज्ञान हमारे पास में, लेकिन हम खो गए। इस तरह के ये लोग आकर के इन्होंने ऐसे भ्रम में हमें डाल दिया है, इधर बुद्धिजीवी एक तरफ चले गए और उधर भक्तिजीवी दूसरे तरफ चले गए। इससे हमारी उत्क्रांति नहीं हुई। एक माँ के नाते हम तो ये पूछेंगे, बेटे तुमने गुरु रख छोड़ा है, उसने तुम्हें क्या दिया, उससे तुमने क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं, मेरा बैंक ही खाली हो गया माँ। तो फिर ऐसे दुष्ट गुरु के पास क्यों जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो तो फलाना कर रहे हैं, इसलिए मैंने पैसे दिए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करो, उसमें परमात्मा का नाम क्यों लाते हैं? परमात्मा के नाम से आपको क्या अधिकार है कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं? आपको यूनिवर्सिटी बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाओ। कौन से अवतरण ने यूनिवर्सिटी बनाई थी? सोचने की बात है कि कोई अगर यूनिवर्सिटी बना रहा है किसी विशेष कार्य से, तो उससे अध्यात्म का कहाँ संबंध है? आध्यात्मिक कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो समझ में आई बात। इस प्रकार लोग जो है एक बड़ी ही विक्षिप्त सी दशा में है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य भ्रम में होगा, भ्रमित कर देगा। इस भ्रम से निकलने का एक ही तरीका है कुंडलिनी का जागरण। वो सब आपके अंदर जीवित है, उसको प्राप्त करना। जब तक आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएगा। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को छेदती है, तब क्या होता है कि आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। यानी ये तो समझ लीजिए परमात्मा का स्थान है और उसका प्रतिबिंब हृदय में। वो जो प्रतिबिंब हमारे हृदय में है उसका प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, माने हमारे नस नस में दौड़ने लग जाता है। जहाँ भी हम अटेंशन डालें, जहाँ भी हम चित्त दें, वहाँ आप जान सकते हैं क्या चीज़ है। यहाँ बैठे बिठाए आप जान सकते हैं, किसी के बारे में भी आप जान सकते हैं, पर आप ये नहीं जानेंगे कि कपड़े क्या पहने हैं या वो क्या सोच रहे हैं। पर आप ये ज़रूर जान सकते हैं कि उसके चक्र कौन से खराब है। आत्मबोध भी होता है तो आप अपने बारे में भी जानते हैं कि मुझ में क्या खराबी है। मोहम्मद साहब ने साफ कहा है, जब क़यामत आएगा, जिस वक्त में रिजरेक्शन का टाइम आएगा, जिस समय में उत्क्रांति का समय आएगा या लास्ट जजमेंट का समय आएगा, उस समय आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने साफ कहा। और हमारे शास्त्रों में तो परम चैतन्य की बात ही शुरू से की आखिर तक। इस परम चैतन्य को जानो, इस परम चैतन्य की शक्ति को अपनाओ, इससे ही सब कुछ होता है। लेकिन वो कैसे, ये नहीं कहा, ये मैं मानती हूँ। इसीलिए हमें बताना है आपसे कि वो कोई मुश्किल काम नहीं। इसको प्राप्त कर लेना ये एक परम आद्य कर्तव्य हर एक मनुष्य का है, उससे महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अभी आप पूर्ण हैं और जिस वक्त आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे आप संपूर्ण हो जाएंगे। सो आत्मा का स्वरूप यह है कि जब वो हमारे चित्त में आता है तो वो हमारे अंदर की सारी नसों में दौड़ता है और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन हमारे अंदर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। दूसरा कौन? आप किसी के लिए भी महसूस कर सकते हैं ये कौन है, वो कौन है। किसी के लिए भी आप जान सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा दोष है और हमारे अंदर कौन सा दोष है। और अगर आप ये जान लें कि इन दोषों को कैसे ठीक किया जाता है, बस इतना मात्र, तो आप दूसरों के भी दोष ठीक कर सकते हैं और अपने भी दोष ठीक कर सकते हैं। ये जो घटना है इसकी ज़रूरी इसलिए है कि आप अब मेरे ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं कहूँ अपने और ध्यान दीजिए, आप नहीं दे सकते। इसलिए ये अचानक घटना हो जाने से सारा चित्त अंदर की ओर दौड़ जाता है और वो चित्त जो है वो ही प्रकाशित हो जाने से मनुष्य में एक नया आयाम सामूहिक चेतना का आ जाता है, जो पहले नहीं होता, वो बाद में आ जाता है। और यही सामूहिक चेतना से मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। आजकल तो आप जानते हैं कि जेल से छूटे और सीधे काशाय वस्त्र पहन करके पहुंचते हैं जर्मनी में और बिल्कुल बीच में चौक में बैठ करके और हज़ारों आदमी उनके आसपास घुमा करते। वो कुछ बोलते नहीं, मैं बोलता नहीं, वो तो और भी अच्छा। काशाय वस्त्र पहन लीजिए, बोलिए नहीं और जाके वहाँ बैठ जाइए,
अब सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई हमें दीक्षा दीजिए। नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ठीक है, देना ही नहीं आता खुद देंगे क्या? अभी जेल से छूट के वहाँ भागेंगे, 6 महीने बाद फिर चले आए जेल में। इस तरह के लोग जो आपको भुलावे में डालते हैं, उसे एक जान लेना चाहिए कि जिसमें आत्मा का प्रकाश होता है वो आदमी खुद इतना चैतन्यमय होता है कि उसका एक कटाक्ष भी काफ़ी है कि वो आपको चेतनता में उतार। एक कटाक्ष, उससे भी वो आपको चेतनता में डाल सकता है। किंतु यह आत्मा जो है शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त कहते हैं जिसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, शांतिची पई शांति। जो शांति का आधार शांति है, उस शांति को आप प्राप्त करते हैं और वो शांति आपके अंदर है। चल बिचल ये सब खत्म हो जाता है, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज़ को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं। एक आप साक्षी स्वरूपत्व आप में आ जाता है। आप देखते हैं किसी भी चीज़ को कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप में एक नया आयाम आ गया। और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। पहले निर्विचार समाधि, जब कि आप निर्विचार हो जाते हैं, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं हो, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं पर निर्विचार है। आप निर्विचार की बात कहें कि एक विचार आता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है, खत्म हो जाता है। एक आता है, समझ लीजिए आपके भूतकाल से, पास से, एक आता है फ्यूचर से, आता है भविष्य से। दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में अपने विचार हैं, क्यों? वही सत्य है, वर्तमान सत्य है, उसमें आप बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं और तब आप निर्विचार हो जाते हैं। और जब आपकी स्थिति और भी पक्की हो जाए तो आप निर्विकल्प समाधि में उतर जाते हैं, जिनका वर्णन पातंजल योग में बहुत विस्तार पूर्वक किया गया। इसी आत्मा के प्रकाश से आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो ये चैतन्य बह रहा है, इसको आप किसी भी और मोड़े, किसी भी प्रश्न की ओर मोड़े, फौरन आप जान सकते हैं कि यह सत्य है, यह सत्य है। किसी किताब को देखें, किसी इंसान को देखें, किसी वस्तु के प्रति आपको आकर्षण हो, आप देखें, आप जान जाएंगे कि ये सत्य है, झूठ है। जैसे कोई वस्तु बनाई गई है, यह वस्तु अगर किसी संतों की बनाई हुई हो, या किसी पहुँचे पुरुषों की बनाई हो, या कोई स्वयंभू हो, तो उसमें से आपको चैतन्य आए। अब ये भी लोग मानने को तैयार नहीं कि अपने यहाँ स्वयंभू लोग हैं। स्वयंभू जो संसार में हम लोग जो हर जगह मैंने देखा कि स्वयंभू है। ग्रीस में भी मैंने देखा कि स्वयंभू वहाँ बैठे हुए हैं। स्वयंभू माने जो पृथ्वी माता है, ये अपने अंदर से ही ऐसे पुंज निकालती है जो पत्थर बन करके और चैतन्य बहाते हैं। पर यह चीज़ आपको पहले महसूस ही नहीं होगी। आपके लिए कोई सी भी मंदिर हो, उसमें ठीक की मूर्ति है, किसमें स्वयंभू है और किसमें नहीं है ये आप समझ नहीं सकते। किसे एक रियलाइज सोल ने बनाया है, आत्मदर्शन के आदमी ने बनाया है, या किसी एक दुष्ट ने बनाया, आपको पता नहीं होगा। एक बात थी, एक साहब ने मुझे बताया कि माँ हमने एक मंदिर बनाया है बहुत अच्छा इंदौर में, और ये उसका पिक्चर है, बताइए ये कैसे। मैं देखते साहब कहा किसने बनाया? पहले एक बड़े अच्छे कलाकार है। मैंने कहा बड़ा दुष्ट आदमी है, इस दुष्ट आदमी ने बनाया है, आप इस मूर्ति को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। माना नहीं है। उसके बाद उन्हें 1 महीने बाद बताया कि इस आदमी ने 3 मर्डर्स किए थे, अपने बाप को भी मार डाला था, वाइफ को भी मार डाला था, और लड़की को भी मार डाला था। उस फोटो में दिखाई दिया एकदम जैसे कि जलन सी हाथ में आ रही थी, और बड़ी बुरी तरह से एक अंदर से महसूस हो रहा था कि ये क्या है, ये कैसे हो सकती श्री राम की मूर्ति? हो ही नहीं सकती। तो जो स्वयंभू चीज़ है वो भी जानना, या कौन सी चीज़ सत्य है, कौन